आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा 2 अक्टूबर तक 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों पर लगेगा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर। बोकारो समेत राज्य भर में 11,790 शिविरों का आयोजन शुरू। एसटी सूची में शामिल करने की मांग को लेकर कुर्मी समाज के लोगों ने 35 से अधिक स्टेशनों पर ट्रेनें रोकी। कई ट्रेनें रद्द, कईयों के मार्ग बदले, यात्री परेशान। कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक होंगे बी साईराम। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने जारी की अधिसूचना। मौसम विभाग ने 26 सितंबर तक राज्य के अधिकतर हिस्सों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की जताई संभावना। तेज हवाओं के साथ वज्रपात की भी आशंका। और रांची में 22 से 24 सितंबर तक होगा 36वीं पूर्वी क्षेत्र जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन। खेल निदेशक ने एथलीटों से मिलकर बढ़ाया उनका हौसला। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत 1 लाख से भी ज्यादा निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप लगाए गए हैं, जहां पर महिलाएं और बच्चे अपने स्वास्थ्य की जांच करा सकती हैं। उन्होंने कहा कि पोषण माह की भी शुरुआत हो रही है, जिसमें 14 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों पर यह निःशुल्क स्वास्थ्य जांच हो सकेगी। केंद्रीय मंत्री आज गिरिडीह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवनी पर आधारित एक फोटो प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रही थीं। इस कार्यक्रम के माध्यम से 1 लाख से भी ज्यादा स्वास्थ्य जांच कैंप लगेंगे, जिसके माध्यम से जो हमारे महिलाएं हैं, बच्चे हैं या फिर जो देश के नागरिक हैं, जाके वहाँ पे वो निःशुल्क स्वास्थ्य जांच करा सकते हैं। और आह्वान भी करेंगे कि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाकर कैंप में अपना स्वास्थ्य की जांच भी कराएं। इधर बोकारो समेत राज्य भर में आज से 11,790 शिविरों के आयोजन का सिलसिला शुरू हो गया है। इन शिविरों में कैंसर जांच, हड्डी रोग, मानसिक स्वास्थ्य और त्वचा देखभाल सेवाएं प्रदान की जाएंगी। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि राज्य सरकार अब विभिन्न निजी कंपनियों की ओर से किए जा रहे CSR फंड के इस्तेमाल पर नजर रखेगी। मंत्री आज रांची में आयोजित 4थे झारखंड माइनिंग समिट को संबोधित कर रहे थे। CSR में कोई नॉर्म्स नहीं, अभी तक तो हमने सिर्फ बैंकर्स को ही, उनके CSR फंड को ही समीक्षा की है। तो मैंने ये देखा है कि आप सीलिंग फैन लगा रहे हो, कोई बैंक वाले लोग जो है सो LED स्क्रीन लगा रहे हैं, कहीं हैंडपंप लग रहा है। CSR फंड का मतलब वैसे जगह पे उनको गोद लेकर के वहाँ जो भी जरूरत की चीज है वो उन्हें उपलब्ध कराए। ये CSR का रियल एक्सपेंडिचर का रियल सेंस कहा जाएगा। कुर्मी समाज के लोगों द्वारा एसटी सूची में शामिल करने की मांग को लेकर आज राज्य के लगभग 35 स्टेशनों के रेलवे ट्रैक पर धरना प्रदर्शन के कारण रेल परिचालन प्रभावित हो गया। विभिन्न जगहों पर मालगाड़ी, पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनों समेत वंदे भारत तक घंटों रुकी रही। रेलवे ने आज रांची राजधानी समेत कई ट्रेनों को रद्द कर दिया और कई के मार्ग बदलने के साथ साथ कई ट्रेनों का आंशिक परिचालन किया गया। आंदोलनकारियों ने रांची, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, सरायकेला और गिरिडीह समेत अन्य जगहों के रेलवे ट्रैक पर बैठकर अपना विरोध जताया। रामगढ़ में पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो भी रेल रोको आंदोलन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यह एक लंबी लड़ाई है। हमारा कुर्मी समुदाय के लोग 3 स्टेट पर लाखों लोग आज रेल पटरी पर हैं। अपने आंदोलन की शोर को इतना मजबूत कर रहे हैं ताकि राज्य और केंद्र सरकार के पटल पर उनका विषय आए और एक पॉलिटिकल निर्णय आए समाज के पक्ष में। ये एक लंबी लड़ाई है। ये लंबा समय से ठगा ये समाज अब समय के साथ जागरूक हुआ है, आगे बढ़ा है, एकजुट हुआ है। समाज के लोग कभी कभी दिग्भ्रमित रहते हैं, विषयों को लेकर स्पष्ट नहीं रहते हैं, तो हमें अपने समझ को भी स्पष्ट करना है। बी साईराम कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक होंगे। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने आज इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। साईराम वर्तमान में नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक हैं।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि विजयादशमी का आयोजन धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा के साथ साथ सामाजिक एकता, भाईचारे और सामूहिक उत्सव का भी प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ऐसे अवसर समाज में समरसता, सौहार्द और सकारात्मक वातावरण का निर्माण करते हैं। श्री सोरेन आज पंजाबी हिंदू बिरादरी, दशहरा कमेटी, श्री दुर्गा पूजा और रावण दहन समिति के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस संबोधन में देश में कर व्यवस्था में सुधार की घोषणा की थी ताकि आम जनता पर से आर्थिक बोझ कम हो। नई दरें आगामी सोमवार से लागू हो रही हैं। आज इस क्रम में हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण क्षेत्र पर जीएसटी सुधार के प्रभावों की चर्चा कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। सरकार ने घरेलू इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कटौती करके इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बड़ी राहत दी है। बिजली यंत्रों पर कर की दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई है। कंपोस्टिंग मशीनों पर कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। टू वे रेडियो प्रणाली पर कर की दर भी 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद के अध्यक्ष संदीप नरूला ने कहा कि कर कटौती के कई फायदे होंगे और देश में घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स की बिक्री में वृद्धि होगी। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के तहत इस युक्तिकरण से इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की पहुंच और सामर्थ्य में वृद्धि होने और घरेलू उत्पादकों के लिए बाजार का आकार बढ़ने की उम्मीद है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। रेल मंत्रालय ने जीएसटी में कटौती का लाभ सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के प्रयास में रेलगाड़ियों और रेलवे परिसरों में उपलब्ध पेयजल बोतल की अधिकतम खुदरा कीमत में कटौती की घोषणा की है। 1 लीटर पेयजल बोतल की कीमत पहले के 15 रुपए से घटाकर 14 रुपए की जाएगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची के खेलगांव में चल रहे रक्षा प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी ईस्ट टेक 2025 के दूसरे दिन आज अत्याधुनिक स्वदेशी रक्षा तकनीकों का प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा आज झारखंड में MSME और रक्षा गलियारा विकास विषय पर एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। इस दौरान रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के महत्व पर जोर दिया गया। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आदि कर्मचारी अभियान के तहत पश्चिमी सिंहभूम जिले के 927 गांवों में आदि सेवा केंद्रों की स्थापना की जा रही है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आदि कर्मयोगी अभियान के तहत पश्चिमी सिंहभूम जिले के 927 गांवों में आदि सेवा केंद्रों की स्थापना की जा रही है। ये आदि सेवा केंद्र एकल खिड़की सेवा के रूप में कार्य करेंगे, जहां विभागीय समन्वय से समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जा सकेगा। इससे न केवल समस्याओं का त्वरित समाधान होगा, बल्कि ग्रामीणों की योजनाओं की पूर्ण जानकारी एवं मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। चिन्हित ग्रामों में आदि कर्मयोगी, आदि सहयोगी एवं आदि साथी की नियुक्ति की जा रही है, जो ग्राम वासियों की भागीदारी से ग्राम विजन प्लान तैयार करेंगे। दिलीप बैनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। मौसम विभाग ने 26 सितंबर तक राज्य के अधिकतर हिस्सों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने कहा है कि इस दौरान तेज हवाओं के साथ वज्रपात की भी आशंका है। रांची के मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में 22 से 24 सितंबर तक 36वीं पूर्वी क्षेत्र जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए चल रहे 10 दिवसीय विशेष कोचिंग कैंप में आज खेल निदेशक शेखर जमुआर पहुंचे, जहां उन्होंने एथलीटों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा 2 अक्टूबर तक 14 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों पर लगेगा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर। बोकारो समेत राज्य भर में 11,790 शिविरों का आयोजन शुरू।
एसटी सूची में शामिल करने की मांग को लेकर कुर्मी समाज के लोगों ने 35 से अधिक स्टेशनों पर ट्रेनें रोकी, कई ट्रेनें रद्द, कईयों के मार्ग बदले, यात्री परेशान। कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक होंगे बी साईराम। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने जारी की अधिसूचना। मौसम विभाग ने 26 सितंबर तक राज्य के अधिकतर हिस्सों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की जताई संभावना, तेज हवाओं के साथ वज्रपात की भी आशंका। और रांची में 22 से 24 सितंबर तक होगा 36वीं पूर्वी क्षेत्र जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन। खेल निदेशक ने एथलीटों से मिलकर बढ़ाया उनका हौसला। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।